भैया 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 भैया, तुम लोग यहीं रुको, मैं भैया को देख के आता हूँ जरा। भैया भैया। काजल, वो देख, इतने सारे पैसे। मैं क्या कहती हूँ कि इस नीलेश का चैप्टर क्लोज ही करते हैं। ये सारे पैसे उठाते हैं और यहाँ से निकल लेते हैं। बोल। नहीं नहीं चिया, ये गलत है। और तुम तो जानती हो मैं नीलेश से प्यार करती हूँ और मैं ये सब नहीं कर सकती यार। और तुम पागल हो गई क्या? मैं उसे धोखा कभी नहीं दे सकती। अरे तुम पागल हो गई है क्या? इतने सारे पैसे जब हाथ में होंगे ना, तब ऐश कुछ और ही होगी। ये सब प्यार बार में क्या रखा है यार? सब कुछ छोड़, लेके चलते हैं बाहर। चल ना। मैंने कहा ना, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। अरे पागल हो गई है क्या? अरे नीलेश के पास तो कुछ भी नहीं है। वो देख ना, इतने सारे पैसे हैं। ये सब पैसे अगर हमारे पास होंगे ना, तो हमारी अलग ही ऐश होगी। तो लेके निकल जाते हैं ना यहाँ से, किसी को पता नहीं चलेगा। पता? और इतने सारे पैसों पे ऐश किया जाएगा हम लोग। मैंने कह दिया ना तो कह दिया, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। ठीक है, तू कुछ मत कर। ये पैसे मैं ले रही हूँ, लेकिन तू नीलेश को कुछ नहीं बताएगी। क्योंकि अगर तूने इसके बारे में नीलेश को कुछ भी बताया ना, तो मैं तेरे वो सीक्रेट बता दूंगी उसको, जिसके वजह से तो उसके साथ कभी नहीं हो पाएगी। समझी? क्या कर ये सब? यार चिया, पता नहीं कहाँ भैया चले गए, दिखाई नहीं दे रहे कहीं। अरे नीलेश, भैया आप बैल्कनी में थे, मैं कब से आवाज लगा रहा हूँ आपको। अरे वो मैं कॉल पे था। खैर छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि ये दोनों कौन है? भैया मैंने आपको बताया था ना चिया के बारे में, ये वही है। मैं चिया से बहुत प्यार करता हूँ और मैं चिया से शादी करना चाहता हूँ। और ये है काजल, ये मेरे से बहुत प्यार करती हैं और मुझसे शादी करना चाहती हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, किसे चुनूँ, इसलिए मैं आपके पास लेता चला आया कि आप जो फैसला लेंगे मेरे लिए अच्छा ही लेंगे। अच्छा, तो चिया मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम नीलेश से शादी क्यों करना चाहती हो? क्योंकि नीलेश मुझसे बहुत प्यार करता है और वो कहता है कि सारी जिंदगी मुझे खुश रखेगा, बस इसीलिए। और काजल तुम? मैं नीलेश से बहुत प्यार करती हूँ और उसी के साथ रहना चाहती हूँ। हाँ, तो फिर ठीक है। इस चीज़ के लिए तुम्हें इतना बड़ा डिसीजन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बताता हूँ कि तुम्हारे लिए काजल बिल्कुल परफेक्ट लड़की है। दिस वन। देखो नीलेश, मुझे जहाँ तक लगता है कि तुम्हारे लिए चिया ठीक लड़की नहीं है, तुम्हारे लिए परफेक्ट काजल है। भैया। नीलेश, तुम चुप क्यों हो? अरे अपने भैया को कुछ बोलो ना, वो मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं भैया आप? मैं चिया से प्यार करता हूँ और चिया से शादी करना चाहता हूँ। काजल मुझसे प्यार करती है, वो करना चाहती है मुझसे शादी, पर मैं तो चिया से करना चाहता हूँ ना। काजल बहुत अच्छी लड़की है और मैं जानता हूँ कि तुम्हारा फ्यूचर इसके साथ ब्राइट रहेगा। सीरियसली? बस बहुत हो गया। तुम्हारा ये भाई मेरी इंसल्ट कर रहा है तुम्हारे सामने और तुम कुछ बोल भी नहीं रहे उनको। मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैं जा रही हूँ यहाँ से। चिया रुको 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 चिया, मैं बात कर रहा हूँ भैया से। भैया कुछ भी अगर बोलते हैं तो बहुत कुछ सोच समझ के बोलते हैं। भैया क्या बोल रहे हो आप? ऐसा क्यों बोल रहे हो चिया के बारे में?
आपको पता है ना कि चिया से मैं बहुत प्यार करता हूँ और चिया के खिलाफ मैं एक शब्द नहीं सुनूंगा। आपने बहुत बोल लिया और आप कब से रटे जा रहे हो कि मैं काजल से शादी कर लूं। आपको काजल क्यों पसंद है? बस आप एक बार बता दीजिए कि आपको चिया पसंद क्यों नहीं है। देख नीलेश, मुझे पता है कि तुम्हारे साथ कौन सी लड़की सही है। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि काजल तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट लड़की है, चिया नहीं। अरे यहां पे मेरे पैसे थे पूरे 6 लाख रुपए। ये पैसे यहां से किसने उठाए? भैया पैसे की बात छोड़ो ना यार, यहाँ पे मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है और अब पैसे की पड़ी है आपको। अभी तू पागल हो गया क्या नीलेश? अरे मेरे यहां से 6 लाख रुपए गायब हुए हैं और तुझे लड़की पड़ी हुई इस घर में, बस चिया चिया कर रहा है तू। अरे मेरे पैसे गायब हुए हैं, पैसे, वो भी हमारे घर से। वो सारे पैसे अभी 10 मिनट के अंदर कहीं तो गए होंगे ना। इतनी इंसल्ट! देखो नीलेश, इतनी इंसल्ट मेरी कभी नहीं हुई है, किसी ने नहीं की है। ये इंसल्ट मैं बस इसलिए सह रही हूँ क्योंकि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, तुमसे प्यार करते हो, नहीं तो मैं इतनी इंसल्ट कभी सहती नहीं। बहुत हो गया यार, अब और इंसल्ट मैं नहीं सह सकती, मैं जा रही हूँ। यार यहाँ मेरी शादी हो रही है और आपको सिर्फ 6 लाख रुपए की पड़ी है। सुन नीलेश, भाड़ में गया तेरा प्यार, पैसे इन्हीं के बैग में होंगे। तू फटाक से इनका बैग चेक कर। ये तुम्हारा भाई झूठ बोल रहा है, मेरे बैग चेक करने को बोल रहा है। तुम कुछ बोल भी नहीं रहे हो, इसलिए लेकर आए हो तुम यहाँ पे मेरी इंसल्ट कराने के लिए। तो तुम मुझसे रीजन पूछ रहा था ना कि चिया से शादी क्यों नहीं करना चाहिए, तो मैं बताता हूं क्यों नहीं करनी चाहिए शादी तुम्हें चिया से। यहाँ के सारे पैसे चिया ने अपने बैग में चुराए हैं। चिया एक नंबर की चोर है। अगर तुमको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो तुम उसका बैग चेक कर लो, अभी के अभी। नहीं नहीं, कोई तलाशी नहीं होगी मेरे बैग की। और वैसे भी इतनी इंसल्ट काफी नहीं थी कि तुम्हारा भाई मेरे पे चोरी का इल्जाम लगा रहा है, मेरे बैग की तलाशी ले रहा है। अच्छा, तो तुम ऐसे नहीं बताओगी मुझे। एक काम करता हूं, मैं अभी पुलिस को कॉल कर देता हूं और पुलिस आएगी ना तुरंत क्लियर हो जाएगा। नहीं, पुलिस को मत बुलाओ, मैं बताती हूँ। पैसे मैंने ही चुराए हैं। क्या पैसे तुमने लिया है चिया? मुझे शर्म आता है कि मैंने तुमसे प्यार किया। यार मैं तुमसे शादी करने के लिए भैया से बात करवाने लाया था और तुमने मेरे घर में चोरी कर लिया। यार तुमसे अच्छी तो काजल है, कम से कम वो मेरे घर आके चोरी तो नहीं की। काजल किसी लायक नहीं है। इसके बारे में एक सच बताऊंगी ना, तुम इसकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करोगे। एक मिनट, कौन सी बात? हाँ नीलेश, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। एक्चुअली मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन अब मैंने डाइवोर्स ले लिया है। मेरा पति मुझे बहुत मारता पीटता था, इसलिए मैं उसके साथ रहना नहीं चाहती थी। इसलिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने तुम्हें अपने हस्बैंड के बारे में नहीं बताया था। तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। एटलीस्ट तुम सच्ची इंसान तो हो, तुमने सच्चाई तो बताई मुझे। ठीक है, तुमने आज तक ये बात नहीं बताई, कोई बात नहीं, पर जब तुम शादी की बात करने आई हो तो तुम एटलीस्ट बता तो रही हो अपनी बात, अपने मुंह से खुद से बता रही हो ना अपनी बात। जो तुम्हारे साथ घटना हुआ है पास्ट में, तुम आज बता रही हो ना, शादी से पहले बता रही हो ना, तो तुम सच्ची इंसान हो। बस इसीलिए मैंने बोला कि तुम्हारी शादी हमारे भाई नीलेश से होगी। और ये चिया एक नंबर की चोर है, इससे शादी कभी नहीं होगी। चिया मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि मेरे घर में तुमने चोरी की क्यों? मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ ना, शादी के बाद सारी प्रॉपर्टी तो हम लोग की होती है ना, मैं सब कुछ तो करता हूँ तुम्हारे लिए, तुमने चोरी क्यों की? क्या जरूरत आ पड़ी थी चोरी की? हाँ की मैंने चोरी, और क्यों नहीं करूं मैं? तुम मेरे लिए करते क्या हो? अरे ना मुझे शॉपिंग पे लेके जाते हो, ना डेट पे तुम पैसे खर्च करते हो यार। इसीलिए मुझे पैसे दिखे तो मैंने उठा लिए। और वैसे भी आप तो नीलेश के भैया है ना। देखिए मैं ज्यादा बड़ी बात तो नहीं बोलना चाहती, लेकिन मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि मैं नीलेश से शादी नहीं करना चाहती। अब काजल शादी करना चाहती है नीलेश से तो वो कर सकती है, लेकिन मुझे नीलेश में तो इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत पैसे वाला हस्बैंड चाहिए। मुझे आप में इंटरेस्ट। तो बोलिए, आप करेंगे मुझसे शादी? हाँ, ये तेरा प्यार है?
अरे जिस इंसान की नीयत एक एक मिनट में चेंज हो रही है, तो उस इंसान से प्यार किया था। देख नीलेश, ये लड़की पैसों के चक्कर में इतनी पागल हो चुकी है कि ना इसे मैं दिख रहा हूं ना तू, सिर्फ इसको पैसे दिख रहे हैं। अरे ये पैसे की भूखी हुई इंसान है, इसके लिए पैसा ही सब कुछ है। मर्दों की कोई इज्जत नहीं है इसके नजर में, सिर्फ पैसों की इज्जत करती है ये। जिसके पास पैसे रहेंगे ये उसके पास जाएगी, कल को हमारे पास पैसे नहीं रहेंगे हमको भी छोड़ देगी, किसी और के पास जाएगी। और हाँ, मैं चाहूं ना तुम्हें अभी के अभी सलाखों के पीछे भिजवा दूं, पर नहीं, क्योंकि तुम काजल की दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हें जेल नहीं भिजवा रहा हूं। तुम अभी के अभी यहीं पैसे रखो और निकल जाओ मेरे घर से। गेट आउट। सही कह रहे हैं भैया, आप जो कह रहे हैं सब सही कह रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मुझे काजल के बारे में सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। मैं अभी थोड़ा सा वक्त लूंगा भैया।